बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दही के दही को किस तरह से बनाया जाता है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने फुल फैट मिल्क ले लेना है, यानी दूध में पानी बिल्कुल नहीं डालना। उसको ले लेना है, उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जितनी भी आपकी दूध की क्वांटिटी है उससे कम या ज़्यादा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फेंटना है जैसे मैं फेंट रही हूँ। इसको ऊपर से ला के नीचे यूँ गिराना है और इसके ऊपर ये सारी झाग, इसकी जो भी चिकनाई है ना, इस झाग की सूरत में ऊपर आ जाएगी। तो वो जो बाहर आप ऊपर बलाई वाला दही है जो लोग बाहर से जाके खाते हैं, अगर उस तरह का करना चाहते हैं तो ये आपने इस तरीके से इसको करना है कि पहले अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है और अच्छे तरीके से फेंटने के बाद इसकी सूरत कुछ इस तरीके की आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये झाग आ रही है। झाग से मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। जो पुराने तरीक़ी नॉवेल्स हैं ना, तो उनमें अपने महबूब की खूबसूरती इस तरीके से बयान करते थे कि हमारा महबूब ऐसा है जैसे दूध के ऊपर आई हुई झाग। अमेजिंग। एनी हाउ, अब हम दही की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से इसको फेंट लेना है और फेंटने के बाद ये झाग आ गई है। जब झाग ऊपर इस तरह से आ जाए और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए, यानी इतना कि आपकी फ़िंगर बर्दाश्त कर ले, उतना आपका इसका टेम्परेचर हो जाए, तो हम लेंगे 1 चम्मच दही। क्योंकि मेरे पास 3 केजी के करीब ये मिल्क है, तो मैं इसमें ये 1 चम्मच दही ले रही हूँ और बस दरमियान में मैंने इसको दही को फेंट के अच्छे तरीके से ऐड कर देना है। यहाँ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं या किसी और बर्तन में भी फिर दोबारा ऐड करके इसको दही बनने के लिए आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक परात सी ले रही हूँ जिसमें हम राइस वगैरह अक्सर भिगोते हैं, दालें वगैरह चुनते हैं, वो ले रही है। एक उसमें लिया है। 2-3 बर्तनों में मैं इसको लगाऊंगी जिस तरीके का मुझे दही चाहिए, तो ये मैं इसी में लगा रही हूँ। और इसके ऊपर ये जो देखें, जब ये अच्छे तरीके से दही बन गया तो ये इसके ऊपर की भलाई चेक करें। ये काफ़ी अच्छा और मज़े का होता है। अगर आपने दही को अब प्रॉपर तरीके से, यानी इसको 7 घंटे देने हैं, तो उसमें दही की क्वांटिटी आप बहुत थोड़ी लगाएंगे। यानी 2 केजी आपके पास मिल्क है तो आप उसमें हाफ़ चम्मच टेबल स्पून के हिसाब से उसमें दही ऐड करेंगे, फेंट के अच्छे तरीके से वो लगाएंगे। तो अगर आपने इसको 3 घंटे में इसको प्रॉपर रेडी करना है तो आप इसको 2 चम्मच तकरीबन ये लगाइएगा और लगाने के बाद 3 घंटे में आपका दही बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये जो दही है, इसके दूध को मैंने 2 दफ़ा बॉईल करके इसके ऊपर की मैंने बलाई ठंडी करके उतार के फिर इसको नीम गर्म करके इसमें दही की थोड़ी सी झाग लगा के मैंने इसको ढाम के रख दिया है। इनको जब भी दही बनाना है तो आपने पंखे के नीचे बिल्कुल नहीं रखना। मैं ओवन में रखती हूँ, बगैर किसी कपड़े में लपेटे, और सर्दियों में कोई गर्म कपड़े में लपेट के आप इसको रख दें तो आपका बेहतरीन दही रेडी हो जाएगा। इसको बनाने के बाद, ठंडा करने के बाद शक्कर के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सुबह नाश्ते में आप 1 कप दही ज़रूर यूज़ किया करें। तो ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत बेहतरीन है। अब इसके साथ मैं आपको दही के साथ बनने वाली एक रेसिपी जो मेरे बचपन से रिलेटेड है, कि जो बचपन में मुझे याद भी है और मैं इसको बड़े शौक़ से खाती भी थी। आम जो टिक्की हैं, जो मैंने आपको कड़ी पकोड़े वाली रेसिपी बताई है, उसमें ये टिक्कियों की रेसिपी मेंशन है। लेकिन आप इन चीज़ों को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। आपको कोई भी वेजिटेबल अच्छी लगती है तो आप बच्चों को हेल्दी चीज़ देना चाहते तो इसमें किसी किस्म की भी बारीक वेजिटेबल कटिंग करके, स्पाइस अपनी मर्ज़ी के ऐड करके, तो आप इस तरह से बना के तो आप बच्चों को इस तरीके से भी दे सकते हैं। एक्चुअली जब वेदर चेंज होता है और या चेंज होने वाला होता है तो तबीयत अजीब सी हो जाती है और कुछ खाने को दिल नहीं करता। कुछ खा लें तो हज़म नहीं होता। तो हम भी जब छोटे थे, जब इस तरह का वेदर होता था, तो मेरी मदर इस तरह से बनाती होती थी। तो इस तरह से बना के तो वो हमें बड़े मज़े से, बग़ैर रोटी के या रोटी के साथ, आप जैसे भी इसको खाना चाहें खा सकते हैं। हम अक्सर रोटी नहीं भी खाते थे और इसको ऐसे ही खा लेते थे और मदर भी हैप्पी होती थी कि चलो कुछ खा लिया है। तो ये मैं होममेड दही ले रही हूँ। जितना भी आपने यूज़ करना है, मैं ये तकरीबन 1 केजी के करीब ये मेरा दही है। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने ये ब्लैक पेपर है, सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड किया है, इसकी थिकनेस ज़्यादा थी। तो ये मैं टिक्कियाँ जो हैं ये इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा, जब आपने इसमें टिक्कियाँ ऐड करनी है ना, इसको जब खाना है तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा पहले इसमें टिक्कियाँ ऐड करनी है,
तो आपने आधे घंटे या घंटे के बाद इसको खाना, इसको फ़ौरी नहीं खाना। तो इसका टेस्ट चेक करिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है इसका। सिंपल सी रेसिपी है और ये बिल्कुल एक ठंडा सालन है कि इसको बना के इस तरह से फ्रिज में भी रख दें और बाद में ठंडा ही निकाल के खाएं, ये बहुत मज़ा देता है। और एक बात याद रखिएगा, आपने टिक्कियाँ उतनी डालनी है, अगर आपने एक टाइम में ये सारी खानी है तो आप डाल लें। अगर आपने शाम को यूज़ करना है, ये टिक्कियाँ और दही सेपरेट रखते हैं, तो शाम को खाने से पहले आधा घंटा इसमें ऐड कर दें और उसके बाद आप इसको खाएं, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये खाना ऐसा है कि टाइम की भी बचत है, आप बना के फ्रिज में रख दें क्योंकि ये ठंडा ही खाया जाता है, तो आप ईज़ी फ़ील करें, आपको मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर के टाइम मैंने इसको बनाया था, बहुत इंजॉय किया था, खाया था, बारिश भी हो रही थी और ये भी मेरी एक फ़ेवरेट रेसिपी थी जो मैंने बनाई और मैंने शेयर भी की। तो उसके बाद शाम को मैंने एक लाइट सा पिज़्ज़ा बना लिया और पिज़्ज़े की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। ये भी मैंने पहले आपको दी हुई है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है पिज़्ज़ा बनाना। अगर आप घर में डो नहीं रेडी करना चाहें, नान वाले के पास जाएं, नान का वो जो बग़ैर कुकी नान का जो पेड़ा सा होता है वो ले लें, 1 या 2 ले लें और बस ऊपर ला के टॉपिंग करके चीज़ डाल दें, कुछ भी कर लें, किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये मैं उनको बता रही हूँ, ये मेरा मशवरा उनके लिए है कि जो घर में इस तरह की चीज़ें बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते, उनके बच्चे देखते रहते हैं कि माएँ बाहर से मंगवा के देंगी। एनी हाउ, आप भी मेरी ये जो रेसिपी है दही और टिक्कियों वाली, सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की और सुकून वाली, के खाने के बाद अच्छा फ़ील होता है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।